वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता है, जो कि एसएससी है, रेलवे है, या भी जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस आती है, करंट अफेयर्स आती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट सेकंड है और सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट है इतिहास। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं, टीसीएस ने जो एग्ज़ाम कराया है तब से लेकर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी इसमें दिए गए हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता पहले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से कौन थे? तो दयाराम साहनी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सिंधु घाटी के जो स्थान था सबसे पहले जिसकी खोज की गई उसका नाम था हड़प्पा। ये टीसीएस ने जब एग्ज़ाम कराया है तब ये क्वेश्चन आया है। फिर भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर है हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1921 में की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर हैं वो सिंधु नदी तंत्र पर बसे हुए थे। ये टीसीएस में दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी रिवाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? स्थल का नाम है रोपड़ है जो सतलज नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है तो रोपड़ है, जो वो है सिंधु नदी के तट पर नहीं था। तो रोपड़ किस पे था? तो रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी पर स्थित था? तो हड़प्पा का स्थल है मांडा, ये चिनाब नदी थी उसके तट पर स्थित था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी शहरी सभ्यता। ये 3 बार रिवाइज्ड क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जब से टीसीएस ने कराया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई? तो यहाँ पे उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें सिंचाई और नहरें यहाँ पे नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे, तो किससे बनाते थे? तो ये पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, तो कौन सा जानवर है जो नहीं था? वो थी गाय है यहाँ पे इसके टेराकोटा में पालतू जानवर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन थी? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु यहाँ पे तांबा थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी धातु नहीं मिली है? तो यहाँ पे लोहा धातु नहीं हड़प्पा सभ्यता में मिली है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2 बार रिवाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपति या देवी माँ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है जो अभी भी अपाठ्य है, इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है वो अवशेष था मुहर। तो यहाँ पे मुहर चलती थी जिसके अवशेष हैं वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई। ये किससे बनी मूर्ति थी? तो यह कांस्य की बनी हुई मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये बात यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मुहर की खोज से प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते हैं? तो हड़प्पा में जो मुहर खोजी गई उससे प्रमाणित होता था कि सिंधु घाटी के लोग हैं जो भार है मतलब वजन और मापन पद्धति को जानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया। ये भी रिवाइज क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी थे तो ये कैसे थे, ये शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उचित रूप से समानतावादी थी। तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उचित रूप से समानतावादी थे। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में कौन सा नहीं मिला है, किला, नालियाँ और दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। कुएं हैं, जलाशय और शिखर के 7 मंदिर। तो शिखर के 7 मंदिर नहीं मिला है, बाकी कुएं हैं, नालियाँ हैं और जलाशय मिले हैं। हड़प्पा काल के रथ की नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है, तो ये दैमाबाद में मिली है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था, तो लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा या धोलावीरा। कौन सा स्थान है जो गुजरात में स्थित नहीं था, तो दैमाबाद है जो गुजरात में स्थित नहीं था। बाकी लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, ये सभी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाला पहला विद्वान कौन था, तो ए कनिघम थे जो उन्होंने निशान खोजने वाले पहले विद्वान थे हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से MS वेट्स हैं जो संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का एक स्थल है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा स्थल का नाम है अमरी। ये कहाँ स्थित है, तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ये TCS में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। रिवाइज क्वेश्चन है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था, तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की प्रतिमा लौटाने को कहा है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि भारत से कि मोहनजोदड़ो में जो मिली है नर्तकी की प्रतिमा उसे वापस करने को। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो महान धान्यागार है वो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस सभ्यता स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो जुताई के साक्ष्य हैं जो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये भी रिवाइज क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा में एक तो जुताई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और प्रसिद्ध किस लिए है, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है, तो मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में पर्याप्त मात्रा में। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, तो लोथल गुजरात है जो कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल स्थान था। ये 9 बार रिवाइज क्वेश्चन है, 9 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है, तो प्रेमी जोड़े का कंकाल है लोथल से पाया गया है। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है, तो लोथल का है जो मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था, तो लोथल शहर है जो साबरमती की सहायक नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था, तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर है जो चनहुदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धौलावीरा है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था, तो सिंधु सभ्यता का है जो धौलावीरा, ये लूनी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थित भारत के किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात के रण के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा सभ्यता सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, तो ये हो जाता है धौलावीरा गुजरात। ये है सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, ये स्टेडियम के रूप में भी पहचाना जाता है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो सुरकोटदा है जो गुजरात राज्य में स्थित है। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के
आवास के प्रमाण मिले हैं, तो गड्ढों के आवास के प्रमाण हैं जो बुर्ज होम में मिले। कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं और गड्ढों के आवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज होम में ही 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बरामद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतुघई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है उसका नाम है सतुघई, किस देश में है? तो ये है अफगानिस्तान में। तो सतघई कहाँ है? सतघई हो जाता है अफगानिस्तान में। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सरनौली किस राज्य में स्थित है? तो स्थल का नाम है सनौली, सनौली है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है जो हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये थे आज के टॉप 59 क्वेश्चन जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थे। और इसके बाद है कल हम लोग प्राचीन सभ्यता में वैदिक काल करेंगे। जो वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सभी कल कराएंगे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।